केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने एक खास इंटरव्यू में साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों पर विस्तार से अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया है। अमित शाह का ये इंटरव्यू गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के एक दिन बाद प्रसारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। समाचार एजेंसी एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश को दिए करीब 40 मिनट के इस इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तब की गुजरात सरकार पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी साफ होता है कि वे आरोप राजनीतिक मंशा से प्रेरित थे। अमित शाह ने कहा कि 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे पीएम मोदी पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया। इस फैसले से बीजेपी की सरकार पर लगा धब्बा भी हटा है। अमित शाह ने कहा कि दंगे हुए थे, लेकिन आरोप लगा था कि उसमें मुख्यमंत्री मोदी और राज्य सरकार का हाथ था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो गया है। उन्होंने कहा दंगे हुए थे, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आरोप लगा था कि दंगे राज्य सरकार ने करवाए, दंगे मोटिवेटेड थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का हाथ होने की बात भी कह दी गई थी। शाह ने कहा कि लेकिन आज कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की, राज्य सरकार ने दंगा रोकने की भरसक कोशिश की। उन्होंने कहा आरोप तो ये भी लगाया गया कि गुजरात दंगों में फायरिंग में सिर्फ मुसलमान मारे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे भी नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों, कुछ पत्रकारों और एनजीओ ने झूठ को इतना प्रचारित किया कि झूठ ही सच लगने लगा। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में दखल नहीं रहा है, ना उस वक्त किया था और ना आज है, लेकिन उस वक्त जो इकोसिस्टम बना था उसने झूठ के पुलिंदे को इतना बड़ा हवा बनाकर खड़ा कर दिया कि सभी इसके प्रभाव में आ गए। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन तब किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था। मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने मोदी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेता से माफ़ी मांगनी चाहिए। गुजरात दंगे के दौरान देरी से कदम उठाने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफ़ी नहीं की थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ था उसी दिन हमने सेना को बुला लिया था। उन्होंने कहा गुजरात सरकार ने एक दिन की भी देरी नहीं की थी और कोर्ट ने भी इसका प्रोत्साहन किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी और उस समय की यूपीए सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की। अमित शाह ने आगे कहा जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया गया था उसका समाज में आक्रोश था और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक इस घटना का किसी ने जिक्र भी नहीं किया। पार्लियामेंट चल रही थी फिर भी किसी ने उसकी निंदा तक नहीं की। अमित शाह ने कहा कि यह सब कुछ मोदी को टारगेट करने के लिए, उनकी छवि को ख़राब करने के लिए किया गया था। अमित शाह ने गुजरात दंगों के लिए गोधरा कांड को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा दंगे होने का मुख्य कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था, इसके कारण दंगे हुए और आगे जो दंगे हुए वो राजनीति से प्रेरित होकर हुए थे। अमित शाह ने कहा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी है कि ट्रेन में आग लगने के बाद की घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं बल्कि स्वप्रेरित थीं और तहलका के स्टिंग ऑपरेशन को भी खारिज कर दिया, क्योंकि उसके आगे पीछे का जब फुटेज आया तब पता चला कि स्टिंग राजनीतिक उद्देश्य किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 दिसंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी। एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को मामला बंद करने के लिए अदालत में रिपोर्ट दाखिल की थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोई सबूत नहीं है। इसके बाद निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दे दी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम मजिस्ट्रेट के उस फैसले को सही ठहरा रहे हैं जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इस अपील में कोई मेरिट नहीं है और हम इसे खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी के खिलाफ फर्जी अभियान चलाया गया था, उन पर जानबूझकर गलत आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा, गुजरात दंगों में जो हुआ उसे राजनीतिक चश्मे से देखा गया। उन्होंने कहा, जाकिया जाफरी को वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस का समर्थन मिला था। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।